हेलो बच्चों। क्या आपने किसी ऐसे जीव की कभी कल्पना की है जो कभी बूढ़ा नहीं होता? अगर आप उसके शरीर के 10 टुकड़े भी कर दे तो हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। तो बच्चों, ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सुपरस्टार नहीं है, बल्कि ये समुद्र रहने वाला एक शानदार जीव है। आज हम जूलॉजी के एक ऐसे ही अनोखे परिवार के बारे में जानेंगे जिसे हम सिलिंट्रेट कहते हैं। तो बच्चों, सिलिंट्रेट क्या होते हैं? तो सिलिंट्रेट बच्चों हमेशा कहाँ आपको मिलेंगे? समंदर में मिलेंगे, मैराइन इन्वायरमेंट में मिलेंगे। लेकिन बच्चों, एग्जाम में यहीं से ट्रिकी सवाल आ जाता है। एक बहुत ही प्यारा सा जलीय जीव है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा क्या होता है? ये स्वच्छ पानी में मिलता है, यानी समंदर में नहीं, नदियों में, पानी में भी मिल जाता है। बच्चों, इनका मुख्य विशेषता क्या है? ये दो तरह के होते हैं। एक अपने जगह पर बैठे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सेसाइल कहते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? इनको तैरना बहुत पसंद है। तो ये कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। बच्चों, अगर इनके शरीर के सिमेट्री को देखा जाए तो इनका शरीर बच्चों कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? कि शरीर को अगर सेंटर से किसी भी प्लेन में काटा जाए, जहां जहां जैसे यहाँ काटा हुआ दिखाया गया है, तो हर बार काटने पर दो समान भागों में बढ़ जाता है। तो बच्चों, सिलिंट्रेटे का रेडियल सिमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अगर बच्चों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पोरिफेरा में सेलुलर लेवल था, यहाँ आके टिश्यू बनने लगे हैं। तो ये पहला फाइलम है बच्चों जहां टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। पोरिफेरा में सेलुलर स्तर का था। ये फाइलम है जहां कोशिकाएं मिलकर वास्तविक टिश्यू बनाती है। जब बच्चों टिश्यू बनने लगते हैं तो इसमें दो जर्म लेयर भी बन जाते हैं। तो ये बच्चों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का उदाहरण है। बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या एक्टोडर्म कहा जाता है। और अंदर के परत को गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्म कहा जाता है। और इसके बीच में बच्चों एक जेली जैसा सब्सटेंट होता है जिसमें कोई सेल्स नहीं होता है, इसे ए सेलुलर कहते हैं। और जिसे वैज्ञानिक मिसोग्लिया नाम से जाना जाता है। बच्चों, ये जो जानवर होते हैं ये बहुत दिलचस्प होते हैं। ये बहरूपीय होते हैं। इनमें दो रूप होता है। कुछ बिल्कुल पॉलिप जैसे होते हैं, यानी बेलनाकार होते हैं, एक स्थान पे खड़े रहते हैं और बस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। दूसरे बच्चों तैरने वाले जीव होते हैं जिसे क्या कहते हैं? मेडूसा कहते हैं। इसका शरीर छाते जैसा होता है। ये मोटाइल होता है, फ्रीली स्विम करता है और हमेशा बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो बच्चों, अगला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आप लोगों के जानने के लिए भी। जो इस फैमिली का नाम है सिलेंटेटा या निडेरिया, इसका नाम कहां से आया? इसका नाम बच्चों, इसके पास एक खास सेल होता है जिसे क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट कहते हैं। हिंदी में इसे दंश कोशिकाएं कहते हैं। बच्चों, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये बच्चों कहाँ पाए जाते हैं? इनके टेंटाकिल्स में। आप देख रहे हैं इसमें कई सारे टेंटाकिल्स लटके होते हैं। और इन टेंटाकिल्स के अंदर क्या होता है? यहाँ जूम करके बड़ा करके दिखाया गया है। नीडोब्लास्ट होता है या जिसे नीडोसिस्ट कहते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा में या सिलिंटेटा में नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट कहाँ होता है? तो ये मोस्टली बच्चों टेंटाकिल्स में होता है। अब इसको बच्चों इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए। जब ये इसके अंदर एक धागा होता है, जब धागा बंद हो, जब शांत हो। और दूसरा यहाँ डायग्राम देखा गया है, जब धागा निकल जाए तो क्या होगा? तो अंदर बच्चों एक जहरीला कैप्सूल होता है जिसे क्या कहते हैं? निमेटोसिस्ट कहते हैं। जिसमें एक धागा होता है जो पूरी तरह क्या दिख रहा है? कॉयल थ्रेड होता है, यानी कुंडलित धागला धागा होता है। अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? बट कहते हैं। और बट के आगे क्या होता है? कांटेदार बार्ब या स्टाइल्स होते हैं। तो जब ये धागा निकलता है, धागा में क्या होते हैं? कुछ कांटे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं? स्पाइन कहते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई शिकार इसके पास आता है या कोई इसको शिकार करने आता है तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसका नाम क्या है? ऑपरकुलम कहते हैं। तो हाई इसमें ऑस्मोलिटिक चेंज होता है, परासरण में इसमें दाव पड़ता है और धागा तेजी से बाहर की ओर उल्टा खुल जाता है। और खुल के क्या होगा बच्चों? ये शिकार की त्वचा में छेद कर देता है। और इसमें बच्चों जो ये नीमोसाइट का धागा है, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। वो क्या बनाते हैं? एक जहर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं।
ये हिप्नोटॉक्सिन छोड़ देता है। और बच्चों हिप्नोटॉक्सिन से क्या होगा, जो शिकार आया था वो सुस्त पड़ जाएगा और बेहोश हो जाएगा, जिससे ये अपने शिकार को पकड़ लेता है, आत्मरक्षा करता है, कभी कभी किसी चीज से चिपकने में भी मदद करता है। तो बच्चों ये एंकर, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे तीनों काम करता है। कभी कभी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों खाना को ये कैसे खाता है, तो बच्चों इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान दिया जाए तो शरीर में क्या होता है, सेंट्रल में एक कैविटी होती है, गुहा होता है, जिसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। और बच्चों इसमें केवल एक ही बाह्य छेद होता है जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। तो सिंगल ओपनिंग होता है, और जहां ओपनिंग होता है उसके लिए एक स्टर्म दिया गया है जिसको क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। ये एक उभरे हुए शंकु जैसा स्ट्रक्चर होता है हाइपोस्टोम, जो माउथ को ऊपर की तरफ ढकेल कर रखता है। तो जो भी खाना और पानी आता है माउथ से ही आता है, और जो निकलना होता है वो भी माउथ से ही आता है। तो बच्चों डाइजेशन भी इसका काफी दिलचस्प है। जो भी खाना भोजन आएगा वो कहाँ आएगा, इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर आएगा। और इसका जो दीवार होता है उसमें क्या होते हैं बच्चों, ग्लैंड सेल्स होते हैं। ये ग्लैंड सेल्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम बनाते हैं जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर ही क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है। जब ये भोजन टूट जाता है तो इस आंशिक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को इसके अंदर न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस द्वारा निगल लेता है और कोशिका के अंदर पाचन होता है। तो इसमें बच्चों डाइजेशन आधा एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ सेल के बाहर, और आधा क्या हुआ, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर हुआ। तो इसमें बच्चों डाइजेशन एग्जाम में आए तो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों का ये एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चों खाना पचा नहीं उसको फिर ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में बाहर निकाल देते हैं। बच्चों अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका स्केलेटन कुछ मेंबर्स में खासा स्केलेटन होता है, इसका बाह्य कंकाल। तो सबसे पहले बच्चों कंकाल दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन, जो बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा कोरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्वेटिव मरीन लाइफ में। ये धरती का ऑक्सीजन को देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कार्बन बैलेंस के लिए भी जरूरत होते हैं। तो बच्चों ये कोरल्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत कठोर एक मजबूत लेयर पाया जाता है जो आगे चलकर कोरल रीफ्स बनाता है। तो इसमें बच्चों कोरल डिपॉजिट हो जाता है। दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये बच्चों जैसे जेलीफिश होती है जिसका नाम है ऑरिलिया, या सी एनिमोन जिसको नाम आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे। इसमें कोई कठोर कंकाल नहीं होता। इनमें जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी अंदर का भरा हुआ गुहा है उसमें फ्लूइड प्रेशर बनता है पानी से, और ये मसल्स के संकुचन से शरीर में आकृति या गति प्रदान करता है। कुछ बच्चों सॉफ्ट कोरल होते हैं जिसमें एंडोस्केलेटन होते हैं। इसका उदाहरण है गॉर्जियोना या सी पंखा, सी फैन कहते हैं। इसके मीसोगिया में सिलिसियस और कैल्सकेरियस पिक्यूल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इसके अंदर के इंटरनल स्केलेटन को बनाते हैं। तो बच्चों सिलिंट्रेटा की नीडोब्लास्ट और गैस्ट्रुलर वैस्कुलर कैविटी में डाइजेशन को समझने के बाद इस फैमिली के एक जादुई चीज पे हम आ गए हैं जो नीट एग्जाम का भी पसंदीदा है। तो बच्चों जैसा हम लोग पहले देखे थे, इसमें दो रूप होते हैं, एक को कहते हैं पॉलिप और दूसरे को कहते हैं मेडूसा। तो इसमें बच्चों कुछ जीव होते हैं जैसे हाइड्रा और एडमिसिया, ये हमेशा पॉलिप रूप में ही दिखते हैं। और कुछ जीव होते हैं बच्चों जैसे ऑरिलिया, ये केवल मेडूसा ही दिखते हैं। और बच्चों कुछ जीव होते हैं जैसे ओबेलिया, जिसके जीवन काल में ये पॉलिप और मेडूसी दोनों दिखता है। तो सबसे पहले पॉलिप को समझते हैं। तो बच्चों पॉलिप का डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ये कैसे होते हैं, ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक स्थान पर चिपके हुए होते हैं, मतलब सेसाइल होते हैं। ये एक स्थान पर स्थिर रहता है। इसमें एक ऊपर मुंह होता है जो माउथ और एनस दोनों का काम करता है, और कई सारे टेंटाकल्स इससे निकले होते हैं, और बीच में इसका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है। तो बच्चों इसके उदाहरण है हाइड्रा और एडम्सिया। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जो एडम्सिया है बच्चों यही सी एनिमोन होता है। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि सिलिंटेटा में इनमें से कौन पॉलिप है। अगर मेडुसा की बात किया जाए बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक छाते जैसा अम्ब्रेला शेप इसका स्ट्रक्चर होता है।
इसका लाइफस्टाइल देखा जाए तो ये फ्री स्विमिंग होता है और मोटाइल होता है। इसका मुख होता है जिसको क्या कहते हैं, माउथ और एनस, जिसको मैनुब्रियम कहते हैं, और कई सारे टेंटेकल्स इसमें नीचे की दिशा में लटकते रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑरेलिया, जिसे मून जेलीफिश भी कहा जाता है। तो बच्चों अब ऐसे जीव की तरफ बढ़ते हैं जहां पॉलिप और मेडुसी दोनों शो करता है। उनके जीवन काल में पॉलिप भी दिखेगा और मेडुसी भी दिखेगा, जिसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। या इसका एक टर्म यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, मेटाजेनेसिस। तो वो निडेरिया जिसमें पॉलिप भी हो और मेडुसी भी पाया जाए, लेकिन उनके जीवन चक्र में एसेक्सुअल और सेक्सुअल अलग अलग समय में दिखे, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, मेटाजेनेसिस। अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों जो पॉलिप होता है ये मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। इसमें क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग होके क्या बनता है, इस बडिंग के परिणाम स्वरूप ये बनाता है मेडुसा, और मेडुसा में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिससे जाइगोट बनेगा, और बाद में ये जाइगोट डेवलप होके फिर क्या बनेगा, पॉलिप। तो एक ही जीव में दो चीज दिखेंगे, एक एसेक्सुअल पॉलिप जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और दूसरा मेडुसा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो बच्चों ये जो मेडुसा होते हैं ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। इसमें मेल और फीमेल मेडुसा में क्या बनता है, गैमीट बनता है। एक में स्पर्म बनेगा और इसमें एग बनेगा, और ये रिलीज होता है, और रिलीज होके क्या बनेगा, जब मिल जाएंगे तो जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डायरेक्ट डेवलपमेंट ना होके एक सिलिएटेड लार्वा बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लैनुला लार्वा कहते हैं। ये बच्चों प्लैनुला लार्वा किसी ठोस तल पर चिपक जाता है और मेटामॉर्फोसिस करके, मतलब अपना शकल चेंज करके क्या बना लेगा, पॉलिप बना लेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। जब एक ही जिंदगी में दो अलग अलग दिखने वाले जीव आ जाए, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे। तो बच्चों इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया, जिसे सी फर भी कहते हैं। तो नीट के लिए इसको लॉक कर ले, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इनमें से मेटाजेनेसिस किसमें होता है, हाइड्रिया, एडम्सिया, ऑरेलिया या ओबेलिया। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा, ओबेलिया होगा। बच्चों अब थोड़ा नीट में एक और सवाल आता है, कुछ कॉमन नेम्स पूछे जाते हैं और उसके ग्रुप पूछे जाते हैं, या उसके नेम से मैचिंग आता है। तो बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है उसका क्या नाम है, ऑरेलिया। इसको मून जेली भी कहा जाता है। तो बच्चों ये हमेशा किस अवस्था में रहता है, ये मेडुसा में छाते जैसा दिखता है। इसका एक खास पहचान है बच्चों, इसमें चार रिंग शेप्ड गोनाड होते हैं, और इसमें स्ट्रोबिला अवस्था मिलती है। तो इसको बच्चों याद रखना है। दूसरा होता है ओबेलिया। ओबेलिया को क्या कहते हैं, सी फर कहते हैं। ये भी बच्चों मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसमें गैस्ट्रोजॉइड्स और गोनोजॉइड्स बनते हैं। तीसरा मेंबर है बच्चों, काफी फेमस है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है इसको। इसका क्या नाम है, फाइसेलिस, फाइसेलिया फाइसेलिस कहते हैं इसको। तो बच्चों ये कोई वास्तविक जेलीफिश नहीं है, बल्कि ये पॉलीमॉर्फिक जुआइट्स कहते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिक जुआइट्स कहा जाता है, जो एक अत्यधिक जटिल तैरती हुई फ्लोटिंग कॉलोनी जैसी होती है। अगला बच्चों जो आप लोगों को रोबोट जैसा दिखता है, इसको देख के हंसना नहीं है, क्योंकि ये भयंकर विषैला जीव होता है। इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है चिरोनेक्स फ्लेकेराई। इसको बॉक्स जेलीफिश या सी वैप्स कहते हैं। ये अत्यधिक विकसित क्यूबो मेडुसा, जिसमें आंखें और जटिल रोहोपेलिया होती है। इसमें एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, रोपेलिया कहते हैं। ये दुनिया का सबसे घातक विषैले जीवों में से एक है। तो बच्चों दिखने में ये जरूर कार्टून या जोकर लगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें रोपेलिया पाया जाता है। तो बच्चों ये जो रोपेलिया होता है ये इसके दिमाग जैसा होता है, जिसमें आंखें रहती है, और ये समझ पाता है लाइट कहाँ है और क्या है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। इसके बाद आते हैं बच्चों स्टोनी कोरल, जिसको क्या कहते हैं, एक्रोपा। तो एक कोरपा में क्या पाया जाता है, स्टोनी कोरल कहते हैं। इसमें केवल पॉलिप अवस्था होती है, कोई मेडुसा नहीं दिखता, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का विशाल एक्सटर्नल केलेटन होता है। बच्चों अगला है सी एनिमोन, जिसको क्या कहते हैं, एडेम्सिया पैलियाटा कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये भी बेलनाकार पॉलिप होता है, जिसको आप लोग सुने होंगे, ये हर्मिट कैप के साथ, केकड़े के साथ कॉम्युनलिज्म या सिम्बियोसिस शो करता है।
तो बच्चों नीट में क्या याद रखना है कि ये कैसे एनिमल है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये टिश्यू लेवल होता है और इसमें रेडियल सिमेट्री होता है। इसमें खासकर नीडोब्लास्ट नीडोसिस्ट होते हैं, जिसमें निमेटोसाइट इनसाइड होता है, जो उसका काम क्या है, स्टिंगिंग फंक्शन है। इसका माउथ लोकेशन किसमें होता है, एक उभरे हुए स्ट्रक्चर में, जिसको क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। कभी कभी पूछा जाता है हाइपोस्टोम किसमें पाया जाता है। बच्चों इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, एक पॉलिप होता है जिसमें सेसाइल होता है और सिलिंड्रिकल। दूसरा मेडुसा जो फ्री स्विमिंग और अम्ब्रेला यानी छाते जैसा होता है। इसमें बच्चों मेटाजेनेसिस दिखता है, जिसमें पॉलिप एसेक्सुअल होता है और जो मेडुसा बनाएगा जो सेक्सुअल होगा। फिर मेडुसा वापस लार्वा के थ्रू पॉलिप बनाता है और लार्वा का क्या नाम है, प्लैनुला लार्वा। और बच्चों ओवेलिया इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो दोनों शो करता है और इसे मेटाजेनेसिस करते हैं। तो बच्चों इतना सिलिंट्रेटा में हम लोगों ने आज पढ़ लिया, और ये काफी इंपॉर्टेंट फाइलम है एग्जाम के लिए और एवोल्यूशन के लिए भी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक निडेरिया पढ़ेंगे। निडेरिया तो पढ़ लिए, तीनों फोरा को पढ़ेंगे। तो बच्चों ये भी पहले इसी फाइनल में था, लेकिन अब थोड़ा इसको डाइवर्ट करके एक नया फाइलम बना दिया गया है। और भी आपके मन में कुछ पढ़ने का हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, टाटा बच्चों।